चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज। इसके अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एपी के बारे में, जिसे कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, शायद आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत। दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है जीपी, जिसे जो कि कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक इन दोनों टॉपिक से मिलकर बनता है एजीपी, जिसे कि बोलते हैं अर्थो जियो प्रोग्रेशन। अब बार बार यहाँ एक शब्द आ रहा है प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन। क्या होता है प्रोग्रेशन? लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने प्रोग्रेशन। बता सकता है आप में से कोई स्टूडेंट? लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाया गया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है इसके अंदर? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं जी। मालूम है किसी बच्चे को क्या होता है प्रोग्रेशन? चलिए मैं ही बता देता हूँ क्या होता है प्रोग्रेशन। सुनिए ध्यान से। कोई भी ऐसी सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न होता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाती है। अब वो डेफिनेट पैटर्न कैसा भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, या कोई भी पैटर्न उसके अंदर हो सकता है। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हमारे पास एक डेफिनेट पैटर्न होता है, दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? हाँ बच्चे, क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अब लास्ट ईयर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाई गई थी, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 9.1। बच्चे इस एक्सरसाइज में कोई भी अर्थमेटिक ना ज्योमेट्रिक कोई सी भी प्रोग्रेशन नहीं लगेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ जनरल टर्म्स दे दी गई हैं, और जिसके अंदर आपसे ये कहा गया कि शुरू की 5 टर्म निकालिए या कोई भी इंडिकेटेड टर्म निकालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, क्या दे रखी है नेट टर्म आपको? तो एन दे रखा है n इंटू n+2। और कितनी टर्म निकालनी है वंश इसके अंदर? हमें 5। सर फर्स्ट 5। फर्स्ट 5। तो पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 and 5. Simply we put these 5 numbers in this general term so that we will get value of first term, second term, third term, fourth term and fifth term. कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर फर्स्ट टर्म का मतलब a1 a2 a3 हो गया क्या? अरे भाई वो AP वाला a1 a2 a3 नहीं है a1 ही, मगर वो निकला यहाँ से। तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1+2, यानी कि 3 आ गया हमारे पास। a2 आप कैलकुलेट कर लेंगे 2 इंटू 2+2, तो 2+2 4, 4 2 जा 8 आ गया आपके पास। ऐसे ही आप a3 निकाल देंगे, ऐसे ही आप a4 निकाल देंगे, और ऐसे ही आप a5 निकाल देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ बच्चे, जो कल मौजूद नहीं थे वो बता दें कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरेन? हो गया सर सर। एक क्वेरी थी। क्या करे वंश? सर एक क्वेरी थी मेरे को। हाँ बताओ ना। सर इसी क्वेश्चन के सर, ये तो सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है ही नहीं ना। सर क्वेश्चन नंबर 3 के सर वैल्यूज आ रही है 2 4 8 6 16 16 32। तो सर हाँ। इसमें तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। नहीं, मैंने कब कहा कॉमन डिफरेंस होगा किसी के अंदर? मैंने तो बोला ही नहीं कि कॉमन डिफरेंस होगा। सर एपी तो है ना, लेकिन ये
कहाँ है एपी? एपी के भाई बारे में तो आपने पढ़ रहे हैं आपने मुझे बताया 2 है, 4 है, अगला क्या है? 6 वो 2 4 हाँ, 8 16 32 2 4 8 16 32, कहाँ है ये एपी? किसने कहा आपसे कि ये एपी है? जरा डिफरेंस देखना, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस सेम है सारे? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि लाइक इसमें डिफरेंस नहीं तो ये एपी कैसे हुई? किसने कहा ये एपी है? कहाँ लिखा कि ये एपी है? फर्स्ट टॉपिक सर हम एपी तो पढ़ रहे हैं। अरे भैया, अभी एपी की तो बात ही नहीं हुई, एपी तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो बताया कि पहली एक्सरसाइज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक नहीं है। ओके। गुड मॉर्निंग। वार्निंग सर। हाँ, ध्यान दीजिए। तो ये आपके पास पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर शुरू के 6 क्वेश्चंस में तो आपको पहली 5 टर्म निकालनी है, A1 A2 A3 A4 A5 तक। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, जो 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं बेटा जी, उनके अंदर इंडिकेटेड टर्म्स दी हुई हैं। किसी में A17 निकालनी है, किसी में A24 निकालना है। तो अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और आपको उस नंबर की टर्म मिल जाएगी जो वो आपसे मांग रहा है। देख लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 क्लियर हो गए क्या सारे? यस सर। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, इसके अंदर कोई भी टॉपिक इनमें से नहीं है, ना एपी ना जीपी ना एजीपी, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको जनरल टर्म दी गई है और वो आपसे कुछ टर्म्स उसमें से मांग रहा है, या तो शुरू की 5 या कोई भी पर्टिकुलर टर्म वो आपसे निकालवा रहा है कि वो आप फाइंड आउट करके बताइए कि कितनी आ रही है, बस। और कुछ नहीं मांगा गया। तो पहली एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कल आपको करने के लिए भी दिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं करे हैं या जिन्होंने कल नहीं समझे थे, वो आज उन्हें हर हालत में पूरा कर लेंगे। तो आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सुनिए ध्यान से। पहली एक्सरसाइज जो बताई है वो सिर्फ इसलिए ही बताई है कि कुछ स्टूडेंट कल प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से बताई है सिर्फ। जी हाँ। तो पहला टॉपिक हमारे पास है एपी। याद है किसी बच्चे को एपी क्या होती थी? पिछले साल पढ़ा था आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। बताओ जी, क्या होता था एपी, किसे कहते थे हम? सर एक सीक्वेंस जिसमें सर जो टर्म्स होती थी उनका डिफरेंस कॉमन होता था। डिफरेंस कॉमन होता था? कॉमन मतलब? कॉन्जिक्यूटिव A2 टर्म्स का सेम होता था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। संस्कृति ने डेफिनेशन दी है, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन यही है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, then that difference remains same, and that same difference is known as common difference of any arithmetic progression. अगर वो डिफरेंस सेम है तब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने के बाद आप उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस का नाम देंगे, जिसे आप स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही होता था, लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने। यस तो सर। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। जी हाँ, A2 माइनस A1 निकाला मैंने, कितना आएगा बेटे? A2 माइनस A1 टू 2, तो A3 माइनस A2 टू 2 A4 माइनस A3, 2 टू ऐसे ही A5 माइनस A4 भी निकालूं तो वो भी मेरे पास 2 ही आ गया। आपने देखा कि सबके अंदर ये डिफरेंस हमारे पास कॉमन आया है, सेम आया है, तो इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं बच्चे, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी, वेयर दिस फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल लेटर ए। ए से। अब जो बात समझने वाली है
वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार पॉजिटिव ही हो। मान लीजिए ये तो पहला एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिया, अगर मैं एग्जांपल ये ले लूं 50, 45, 40, 35 एंड सो ऑन, तो आप ध्यान दीजिए इसके अंदर अगर मैं a2 माइनस a1 कैलकुलेट करता हूं तो 45 में से 50 गए, इसका मतलब क्या आ गया, -5। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। तो यहां से एक बात पता चल रही है हमें कि यहाँ पर भी ये डिफरेंस जो है वो सब में सेम है। इसका मतलब इस बार जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो -5 है। आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपके सामने दो सीक्वेंस लिखी हैं, जिसे कि अभी हमने डिफरेंस सेम दिखाकर ये कह दिया कि ये एपी हैं, उसमें से जो पहले वाली सीक्वेंस हमने लिखी वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। भाई 2 के बाद अगला नंबर उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, फिर 6 उससे बड़ा, फिर 8। तो जब कोई इंक्रीजिंग एपी होती है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब कोई डिक्रीजिंग एपी होती है बेटा तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ये सारे पॉइंट क्लास 10th के हैं। अभी तक इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं आई जो मैं आपको नहीं बताऊं। बताइए यहां तक ओके है, चलें आगे। यस सर। यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे क्या कहता है आगे सुनते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। वही चीजें हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय an। याद है किसी को an का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शाबाश, फॉर्मूला आपके पास वही है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो पहले मैं फिर से बता दूं, वही चैप्टर्स करा रहा हूं जो दोनों बुक में कॉमन है, जिससे कि किसी को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास जनरल टर्म, जिसे कि हम nth टर्म भी कह देते हैं। ए हमारे पास क्या था, ए फर्स्ट टर्म। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, और डी हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। सब पुराना वर्क है, यस कुछ सर। भी नया नहीं। अच्छा, एक फार्मूला और पढ़ा था लास्ट ईयर आपने, याद हो यदि आपको, nth टर्म फ्रॉम एंड। हाँ जी, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से nth टर्म सर निकालने में। एल माइनस वन इंटू डी। l माइनस n माइनस वन इंटू डी। -1 इंटू l क्या था, ये l सर लास्ट टर्म। l थी लास्ट टर्म। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे अगर कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो तो वो प्लीज बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात पूछ सकता है। l हमारे पास लास्ट टर्म, बाकी आपको मालूम ही है, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस आपके पास। इसका एक तरीका ये भी होता है, लास्ट से अगर कोई सी भी टर्म आपको निकालनी है तो आप सीरीज को घुमा के लिख लो उल्टा करके, और फिर शुरुआत से वो वाली टर्म निकाल दो, ए एन वाला फार्मूला लगा के, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। वो भी एक तरीका होता है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर ये है कि आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। इसके लिए लास्ट टर्म का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है अपूर्वा? यस सर। अर्पित? अर्पित वर्मा?
जो भी बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या इस समय लाइव मेरे पास यहाँ मौजूद हैं क्लास में, सभी सुन लें। अगर मेरी एक आवाज पे आपका रिस्पांस नहीं आया, देन आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग एज वेल एज फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसे शांत बैठने वालों बच्चों को पढ़ाने का मेरा कोई विचार नहीं है किसी भी तरीके से, नहीं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, जो बाद में भले ही रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, किसी वजह से आज क्लास में नहीं थे, या जो इस समय मौजूद हैं, सभी सुन लें मेरी बात। जिसका नाम मैं लूं, अगर वो एक बार में आवाज नहीं देगा तो वो बिल्कुल ये मान के चले कि मैं उसे नेक्स्ट मीटिंग से अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। आगे मर्जी आप लोगों की। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? Yes, sir. यस सर। जी हाँ। इसके बाद आगे चलते हैं nth टर्म के बेसिस पर। भाई आपने एक फार्मूला पढ़ लिया an का a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दूसरा फार्मूला आपने पढ़ लिया l माइनस n माइनस वन सर 2 इंटू मिनट डी। लिख ले। तो साथ साथ लिखते भाई, मैं रुकूंगा थोड़ी ना। उधर सब कहाँ कुछ है? आपके पास पिछले साल का है, कुछ नया नहीं है, लिख लें साथ साथ। जी हाँ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और नोट कर लें अपने पास। कई बार क्या होता है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म पता होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता, यानी कि n की वैल्यू। तो ध्यान रखना, इफ वैल्यू ऑफ n is not given but last term is given, comma, then we put that last term equal to an and find n। क्या कहा मैंने आपसे? कई बार ऐसा होता है कि n की वैल्यू नहीं दे रखी होती, लेकिन लास्ट टर्म दे रखी होती है, तो हम उस लास्ट टर्म को an के इक्वल पुट कर कर और वहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया अभी अभी, ये कंसेप्ट लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया गया था। कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखी है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिख दी, कोई भी ले ली, जैसे सपोज करिए मैंने ले ली 4, ये ले ली मैंने 12 एग्जाम्पल के रूप में, 12, 16, 20 डैश 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 एंड अप टू 240, ये हमारे पास है। तो उसने मेरे से ये कहा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं मुझे बताइए। भाई मुझे नहीं पता इसमें कितनी टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म मेरे को पता है। तो मैंने आपको अभी अभी लिखवाया, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज नॉट गिवन बट द लास्ट टर्म इज गिवन, देन वी पुट दिस लास्ट टर्म इक्वल टू an टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को AP शो करेंगे। आप जानते हैं किसी भी दी हुई सीक्वेंस को AP कैसे दिखाया जाता है? Yes. सर मतलब 2 टर्म का डिफरेंस दिखा के उसको कॉमन अगर आए तो उसको AP बता देंगे हम। a2 माइनस a1 कैलकुलेट करा, 4 आ गया। a3 माइनस a2 कैलकुलेट करा, 20 माइनस 16, ये भी 4 आ गया। तो आप कहेंगे सिंस, क्योंकि a2 माइनस a1 इक्वल आ गया a3 माइनस a2 के, तो इट इम्प्लाइज इट इज एन AP। इसका मतलब ये एक AP हो गई। अच्छा, अगर ये एक AP हो गई मेरे बच्चे, आप बता सकते हो A कितना D कितना? सर A12. A12 है D4। D4. A12 D4। मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया लेट देयर आर n टर्म्स। अच्छा, अगर इसके अंदर 4 टर्म 10 टर्म होती तो इसका नंबर होता 10। इसके अंदर 20 टर्म होती तो इसका क्या नंबर होता 240 का? 20th। अगर इसके अंदर 50 टर्म्स होती तो इसका क्या नंबर होता? 50th. 50th। अच्छा, अगर इसमें 1000 टर्म्स होती तो इसका क्या नंबर होता?
1000 1000 1000। अब फिलहाल इसके अंदर n टर्म्स हैं, तो लास्ट वाले का नंबर क्या होगा? nth nth, बिल्कुल। n टर्म। तो आप an को 240 के इक्वल रख देंगे। an की जगह पर आप an का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। an का आपने फार्मूला अप्लाई करा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 240। आप a की जगह पर रखेंगे 12, d की जगह पर 4, ये आ गया हमारे पास। और यहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 12 उधर जाकर माइनस कर दिया, तो ये आपके पास बच गया कितना? 228। और ये मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में ले आए, 4 5 जा 20, 4। हाँ जी, कितनी आ गई n की वैल्यू?